बीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सैनिटरी पैड का उपयोग अनेक बीमारियों से सुरक्षा देता है। सभी महिलाओं को पैड का उपयोग करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए सभी महिलाएं सैनिटरी पैड के उपयोग की आदत डालें। उक्त आशय के विचार पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौड़ ने स्वस्थ नारी स्वास्थ्य समाज कार्यक्रम के तहत गोविंदपुरा इंडस्ट्री क्षेत्र में आयोजित निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम में व्यक्त किए। राज्य मंत्री गौड़ ने कहा कि जो बहनें सैनिटरी पैड का उपयोग नहीं कर रही वे उपयोग करना शुरू करें और पैड के हमेशा उपयोग करने की आदत बनाएं। उन्होंने कहा कि पैड महिलाओं की आदत में आए, इसलिए 3 माह के उपयोग की मान से निःशुल्क पैड वितरित किए जा रहे हैं। राज्य मंत्री गौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से नाम मात्र की कीमत 1 रुपया प्रति पेड पर पैड खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। पेड का उपयोग निरोगी काया देता है। राज्य मंत्री गौड़ ने कहा कि हर महिला चाहती है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे नागरिक बने। उन्होंने कहा कि परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार देकर संस्कारवान नागरिक बनाना हमारी जिम्मेदारी है। परिवार में बुजुर्गों का भी सम्मान करें। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के संस्कार बच्चों को दे। रामायण के प्रसंगों से राज्य मंत्री श्रीमती गौड़ ने अच्छे संस्कारों की महत्ता को समझाया। राज्य मंत्री गौड़ ने कहा कि ईश्वर ने महिलाओं को शक्ति दी है, उन्हें अन्याय और शोषण के विरुद्ध शक्ति का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर बहन बेटियों के विरुद्ध अत्याचार करने वालों के विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई करती है। राज्य मंत्री गौड़ ने कृष्णा सामाजिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम के बेटियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। मैया की, सरस्वती मैया की, वैष्णव मैया की, चामुंडा मैया की, ज्वाला मैया की और मेरे सामने बैठी मेरी सब मैयाओं की। अपनी जय तो हमको करना ही है, क्योंकि दुनिया कर रही है हमारी जय। दुनिया पूज रही है मातृशक्ति को, तो हमें तो पूजना ही अपने आप को, अपनी जय तो करना है। और जिसने अपनी जय ना करी वो जीवन में कभी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने बहुत शक्ति महिलाओं में प्रदान की है। तभी तो हम कहते हैं कि बहनें हमारी, इस देश की नारियां हमारी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का रूप है कि नहीं है? एक एक बहन के अंदर माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। माँ लक्ष्मी की शक्ति है, माँ दुर्गा की शक्ति है, माँ सरस्वती की शक्ति है। अब बहनें बोलेंगे हम तो ये समझ ही नहीं पाते कि हम लक्ष्मी का स्वरूप है, हम दुर्गा का स्वरूप है, हम सरस्वती का स्वरूप है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप लक्ष्मी कैसे हैं। कोई बहन ऐसी नहीं होगी जो नहीं चाहती होगी कि मेरे घर में सुख समृद्धि ना आए। जब भी मंदिर में जाती होगी, जब भी भगवान के सामने जाती होगी, हमेशा सुख समृद्धि की कामना करती है। और सुख समृद्धि को देने वाली कौन होती है? माँ लक्ष्मी होती है। तो घर में अगर सुख समृद्धि आएगी तो वो आपके कारण आएगी, क्योंकि आप लक्ष्मी का स्वरूप हो। हर बहन ये चाहती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, पढ़ लिख कर ऊंची नौकरी करे, पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों पर विराजमान हो। और वो इसलिए चाहती है क्योंकि उसके अंदर माँ सरस्वती का स्वरूप है। वो बच्चों को संस्कार देती है, वो बच्चों को शिक्षित करती है। वो खुद भले ही ना पढ़ी हो, लेकिन यहाँ बैठी मेरी एक एक मातृशक्ति ये जानती है, चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, मेरी बेटी पढ़ना चाहिए, मेरा बेटा पढ़ना चाहिए। मैं अशिक्षित रह गई, मैं ना पढ़ पाई, लेकिन मेरे बच्चे अशिक्षित नहीं रहना चाहिए। चाहती है कि नहीं चाहती? सारी बहनें चाहती है, इसलिए आप सरस्वती मैया का स्वरूप हो। और यहाँ बैठी मेरी एक एक मातृशक्ति दुर्गा का स्वरूप है। और दुर्गा का स्वरूप कैसे? कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर भगवान ने अपार शक्ति दी है, हमारे मन को कोमल जरूर बनाया है, लेकिन हमें शक्ति भी प्रदान की है कि कोई हम पर अत्याचार करे, कोई हम पर अन्याय करे, तो हमको चंडी का रूप धारण करना है, हमें दुर्गा का रूप धारण करना है। और इसलिए कोई भी ताकत
शफकत नहीं होनी चाहिए कि कोई हमारी बेटियों पर, हमारी बहनों पर गलत निगाह डाल सके। हमको अपने अंदर की दुर्गा की शक्ति को जागृत करना है। ये शक्ति अगर हमारे अंदर है तो हमारी दुर्गा की शक्ति है, और इसीलिए आप सब दुर्गा स्वरूपा हो, आप सब के अंदर दुर्गा की शक्ति है। तो मेरे सामने बेटी मेरी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा स्वरूपा बहनों के चरणों में मैं दोनों हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज आप सबको यह बताते हुए मुझे अपार प्रसन्नता है कि मैंने एक संस्था बनाई और उस संस्था की जिम्मेदारी हमारी अध्यक्ष श्रीमती किरण खरे जी को सौंपी, और इस उद्देश्य से हमने संस्था बनाई कि हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको हमारे सहयोग की ज़रूरत होती है, हमारे मदद की ज़रूरत होती है। अपने कामों के माध्यम से तो हम जितनी बहनों तक पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं, लेकिन जहां तक हम नहीं पहुंच सकते वहां हमारी संस्था की बहनें पहुंचकर उन बहनों की मदद करने का काम करें, उनकी सहायता करने का काम करें, बहनों का